लोग आपकी बात समझते नहीं है, ऐसा होता कई बार। तो उस वर्ल्ड को आपको कैसे समझा सकते हो अपने आइडियाज को, उसके लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, वेरी पावरफुल टेक्निक्स, एंड दोज टेक्निक्स आर वेरी शॉर्ट बट वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपको उसमें फेथ होगा तो आपको बहुत फायदा होगा। फेथ ट्रांसलेशन फायदा, फेथ से फायदा, फेथ से फायदा, ये इंग्लिश और हिंदी का हमने मिक्स कर दिया है। फेथ होता है तो फायदा होता है। फेथ करोगे? यस सर, मैं आपको करना सिखाया था। सांस भरो, वेरी गुड। जब भी पूछो यस, ऐसे बोलने का। अब आपको जो काम आएगी चीज, सबसे पहले आपको क्या है कि कई बार आप लोगों को नींद आती है पढ़ते समय, ऐसा होता है ना? कई बार आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ऐसा होता है ना? कई बार आपको लगता है कहाँ फंसा दिया मेरे को माँ बाप ने, लगता है ईमानदारी से, है ना? वेरी गुड। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय क्या होता है, हमारे अंदर दिमाग में आग लगी होती, आग, भागने के लिए। अब ऊँ नहीं करना, अब सुनना सिर्फ। जब मैं पूछूं यस नो तब ऊँ करना है। हमारे बॉडी के अंदर, वॉच केयरफुली, लुक एट मी, वी हैव 5 एलिमेंट्स, एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, और हमारे हाथ के अंदर कंट्रोल है। कौन से 5 एलिमेंट्स से हम लोग बने हैं? मालूम है किसी को? 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ which everybody is made of. Can you tell me? किसने सुना है? फायर सुना है? एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस, इसे 5 एलिमेंट, ठीक है? इन 5 एलिमेंट में से जब फायर लगती है, अंगूठा जो है ना वो कंट्रोल करता है फायर को, जो पहली फिंगर है वो कंट्रोल करती है हवा को, दूसरी उंगली जो है स्पेस, आकाश बोलते हैं जिसको। कोई आकाश नाम का यहाँ लड़का तो नहीं? अपनी उंगली नहीं, खड़ा हो जाए बेटा, आकाश सबसे ऊंचा आकाश। दो है आकाश, तो मैंने आज तक एक ही सुना था, 2 आकाश कहां से आ गए? तो आकाश एंड आकाश, आपका जो सेकंड फिंगर है उससे आप आकाश एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? आकाश का मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं यहाँ आकाश ना हो। आकाश आसमान को नहीं बोलते, पता है आपको? किसको बोलते हैं आकाश? मालूम नहीं आपको? सब लोग समझते हैं आसमान इज आकाश। नो 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 नो, आकाश इज एवरीथिंग, स्पेस। यहाँ पे भी आकाश भरा पड़ा है, सिर्फ 2 आकाश नहीं है, हर जगह आकाश ही आकाश है। आसमान में हम लोग इसलिए देखते हैं कि वहां से देखने में नीला दिखता है, बट स्पेस इज एवरीवेयर, ठीक है? बिना आकाश के लिए दोनों के लिए एक बार ताली बजा दो। बस। दूसरा मैं आपको आसन सिखाता हूँ, एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसको बोलते हैं टी पॉइंट। टी ये वाला नहीं, चाय वाला नहीं, टी फॉर, जो टी टंग बोलते हैं ना, टंग, जब ट बोलने लगते हैं ना तो कैसे टिक जाती है? टी टंग कहाँ जाती है? दांतों के मूल में जाती है, राइट? करके देखो, ट बोलो। बोलना नहीं है, सिर्फ बोलने की कोशिश करना है। वही रोक दिया मैंने, पॉज कर दिया। क्या बताया मैंने? ट बोलते समय जैसी आवाज आती है, इसको टी पॉइंट बोलते हैं। वहां आप लोग अपना जीभ लगा दो और मोड बंद कर लो। हमारा एक जो ब्रेन है, दैट इज लाइक ए स्मार्टफोन, उसके अंदर 2 कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट कैमरे। सब लोग अपने कैमरे में देखो, कैप्चर करना है कुछ, कैप्चर करने के लिए एक बटन दबाना पड़ता है रिकॉर्डिंग का, वो बटन हम यहां से दबाते हैं, मुंह बंद करो। आपके पास कैमरा है ना, यूज करो ना बेटा, किसी और का नहीं है, आपका अपना ही है, करो बेटा, चश्मे के ऊपर से भी चलेगा, ठीक है? अगर आप नोटिस करो, लिसन केयरफुली, हम लोग सब लोग इधर उधर देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि कैप्चर बटन नहीं दबाया, रिकॉर्डिंग बटन नहीं बताया, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो बाद में प्ले कहां से होगा? तो पढ़ते समय जीभ तालू में लगाने से जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे अंदर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। ये पहली बात अच्छी तरह से आप नोट कर लो अंदर। नोट कैसे करोगे? जीभ तालू में लगा। पहला पॉइंट, जब समझ में ना आ रहा हो
जब भी पढ़ने बैठो अच्छी तरह से समझना है। क्लास में बैठे हो, अभी बैठे हो, एक तो कमर सीधी, दूसरा जीभ तालू में लगा। एक तो मैंने सांस भर के आगे पीछे करना सिखाया, उससे भी जो दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है वापस आ जाता है। और दूसरा जीभ तालू में लगा के आपको कैप्चरिंग मोड में आ जाते हो, मेमोरी पावर आपकी बढ़ती है। समझ गए ना? बेसिक एक प्रोसेसर है, इसके अंदर मेमोरी है, कैमरा है, तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड इट, करेक्ट? एंड देन वंस यू रिकॉर्डेड इट, हाउ डू यू प्ले इट? आप पेपर में बैठे हो, रिकॉर्ड तो हो गया, अब किसी के पास फोटो गैलरी नहीं है। फोटो गैलरी कहां से आएगी? फोटो गैलरी इज योर आज्ञा चक्र, द पॉइंट बिटवीन टू आईब्रोज। यहाँ देखो, इसको एक्टिवेट कैसे करना है? फर्स्ट लुक एट मी। एक हाथ पीछे ले जाओ, लेफ्ट वाला। मैंने बोला फर्स्ट लुक एट मी। दूसरे हाथ के थर्ड फिंगर से यहाँ आज्ञा चक्र पे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। अब सब लोग करेंगे एक साथ। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ आगे, और आज्ञा चक्र। आंखें बंद कर लेना उसके बाद, और जस्ट सी कि जो जो आपने कल पढ़ा था या जब भी पढ़ा था वो कहां से पूरा एक मूवी चलने लगती है, प्लेबैक होने लगता है। ये मूवी नहीं, ये पिक्चर नहीं, ये नहीं, उस दिन नहीं, उस दिन नहीं, उस दिन नहीं, हाँ ये वाला, हाँ हाँ ये वाला भी। बस विदिन 30 सेकेंड्स, बिलीव मी। आप बोलोगे तो फिर मैंने, विदिन 30 सेकेंड्स आपको जो भी रिकॉल करना चाहते हो आपको रिकॉल हो जाएगा। इनफैक्ट इट्स सो पावरफुल, यू कैन इवन गो बैक टू योर चाइल्डहुड। पता है आपको, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज भी यहाँ स्टोर्ड है। आपकी चाइल्डहुड की इवन प्रीवियस बर्थ की मेमोरीज भी हैं। पर हमको वहां क्या करना, पेपर में तो लिखना नहीं। मैं पहले क्या था, गधा था कि घोड़ा था, कुछ तो थे ना। लेकिन आपको, आपने अच्छे काम किए तो आपको मनुष्य जन्म मिला। अब इसमें आप अगर पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फिर आप में और जानवरों में क्या फर्क होगा? ठीक है, इसलिए अपने को पढ़ते समय ये चीजें करेंगे पावरफुल, सो दैट विल हेल्प अस इन कैप्चर करने में। मैंने बता दिया, और प्लेबैक भी आपको बता दिया। ठीक है, इससे कंसंट्रेशन आपकी जो है इंप्रूवमेंट होती है। माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक बोलते हैं, MCT। माइंड का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, कंसंट्रेशन पॉइंट है यहाँ। ठीक है, समझ गए? ये दो चीजें एग्जाम में भी आप कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। अब एक प्राणायाम आपको मैं सिखाता हूं। अच्छा, प्राणायाम मालूम है क्या होता है? किसी को मालूम है प्राणायाम क्या होता है? प्राण आयाम मीन्स जो प्राणों का आयाम। प्राण मीन्स ब्रेथ, ब्रीदिंग। यू नो यू आर ब्रीदिंग ऑल द टाइम। पता था आपको कभी? Continuously your body, your heart is beating, your breath is going in, coming out, going in, coming out at its own pace. इतना काम कर रहे हो हर समय खाली बैठे हुए, और उसमें कोई एफर्ट नहीं। एफर्ट है क्या? एफर्ट तब होता है उसको रोकना पड़े। सब लोग सांस रोकेंगे अपना, देखते हैं फिर पता चलता है कितना काम चल रहा था। सांस भरो और रोको, छोड़ना नहीं है। आपने अपने शरीर को ऐसे समझ रखा था खाली कुछ बेकार है, कुछ करता नहीं। अब पता चलेगा, सांस रोक के रखो। कितना मुश्किल काम है सांस रोकना। रोको रोको रोको, छोड़ना नहीं है अभी। जिसका छूट जाए हाथ ऊपर कर देना। रोको, हंसना हंसना नहीं। छूट गया, हंस गए वो तो वैसे छूट गया, चलो छोड़ दो। शाबाश। अब पता चला कितना हमारा बॉडी बनाई भगवान ने, कितनी इंपॉर्टेंट है। इट लुक्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट इट्स वेरी पावरफुल। इस ब्रेथ को, इफ यू कैन कंट्रोल द ब्रेथ, यू कैन डू वंडर्स। जितने भी लोग कंसंट्रेशन के समय, आपने देखा ना जो कुश्ती में वो उठाते हैं ना वेट, सांस भर के एकदम से उठा लेते हैं। कभी आपने देखा वेट लिफ्टिंग? तो सांस के बल पे होता है। स्विमिंग में भी ब्रेथ का कंट्रोल नहीं है तो सारा पानी वानी अंदर चला जाएगा आपको। स्विमिंग आती किसी को यहाँ पे? नहीं आती? चलो वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग आती है? ठीक है, वेट लिफ्टिंग करके, हाँ करके चलो। इसमें ब्रेथ का ध्यान रखना पड़ता है ना। ये तो हाथ ऊपर, वो सिर पे। ब्रेथ इज वेरी पावरफुल, और उसके लिए प्राण शब्द होता है, प्राण। सो एवरीबडी हैज कम विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्रेथ इन देयर लाइफ। मान लो 1 लाख ब्रेथ आपको मिले हैं, और अगर आप डेली 1000 ब्रेथ यूज करते हो तो कितने साल चलेंगे? हाउ मेनी डेज? चलो 100 डेज चलेगा, ठीक है ना।
और अगर आप 100 यूज करते हो डेली, 1000 डेज, कितने साल हुए 1000 डेज? अगर आप सिर्फ 10 यूज करते तो 10,000 days, फिर how many years? जो आप कैलकुलेट कर लेना. But the point is, it's like a fixed amount of money that I've given, God has given you. 1 लाख रुपए आपने दिया है, रोज 1000 रुपया खर्चा करोगे तो जल्दी अकाउंट में खत्म हो जाएगा. 10 रुपए खर्चा करोगे तो लंबा चलेगा. इसलिए अपने को प्रैक्टिस करना चाहिए प्राणायाम का, ताकि हमको थोड़ा स्लो ब्रीथ करने की आदत पड़ जाए. स्लो ब्रीथ करने से हमारे 2-3 फायदे. एक तो सबसे बड़ा फायदा, लंबा जिएंगे. बेटा हाथ पे क्यों लिख रहे हो तू? कुछ अपने ब्रेन में लिखो. ब्रेन में लिखने के लिए आई गिव यू अ पॉइंट. जीभ तालू में लगाओगे तो सब आपके ब्रेन में लिखा जाएगा. समझ गए? सो प्राणायाम मैं आपको सिखाता हूं. उसके लिए आई नीड सम वॉलंटियर्स. अब सब लोग, हमको प्राणायाम सिखाना है मैं आपको. और उसमें करना क्या होता है, सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, बस इतना करना होता है. लेकिन साथ में एक हम साउंड बनाएंगे, साउंड करेंगे और कान को बंद करेंगे. मेरे से सीखेंगे. यू जस्ट वॉच. एंड आप लोग कौन से में, टी पोजीशन में और चुप पोजीशन में. चुप आसन, टी पोजीशन. क्या करना है बेटा, आपको पहले मेरे को देखना है. सांस भरना है. कोई कुछ भी हंसे, कितना भी जोर से हंसे, आपको नहीं हंसना है. सीधे खड़े हो जाओ. यू आर सो वंडरफुल पीपल. यू आर द चोजन वंस. है ना, आप कैसे भी हो आप करके दिखाओगे. एंड दैट्स व्हाट यू द लीडर्स. सांस भरना है और ऐसी आवाज निकालनी है. शाबाश. सांस भरो, ताली बजाओ इसके लिए. सांस भरा. पहली उंगली को ऐसे पकड़ लेना है, कान बंद कर लेने हैं. यू जस्ट वॉच. अपने गालों को पकड़ लेना है. मेरे को देखो पहले, फिर ये करेंगे, फिर आप करोगे. आराम से रिलैक्स होके आप करो. करो करो. छोड़ते हुए आवाज को करता सीधी बेटा. सामने देखो, आंखें बंद करो. बहुत बढ़िया. अब हम सब लोग करेंगे एक साथ. ठीक है? पहले सिर्फ आवाज निकालेंगे. सांस भरो. ऐसे नहीं करना आपको. तो मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग ऐसे कर रहे हैं. सर नहीं होगा. सर नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. अपने जीवन से निकाल दो. सब हो सकता है. आप सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है? आप ब्रेथ भरेंगे सब लोग एक साथ. एक ब्रेथ नहीं करना है, 2-2 सांस नहीं लेना है. सांस भरो, कान बंद करेंगे. अपने लिए ताली बजाओ सब. सांस भरो, सब लोग भरो. हाथ ऐसे रखो, आंखें बंद. बहुत बढ़िया. चुप आसन. शाबाश. कमर सीधी. बहुत बढ़िया. तो ये प्राणायाम है. इसके फायदे मैंने आपको पहले बता दिए. कौन बताएगा मेरे को? चुप आसन के तो फायदे पता ही आपको. चुप हो जाते हो. लेकिन जो अभी प्राणायाम सिखाया ना, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम. इसमें भ्रमण मतलब बी जैसी बात है ना. उससे हमारा ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस होती है. ब्रेन एक्टिवेट रहता है. जो हमको समझ में नहीं आता, याद नहीं हो रहा, बेकार लग रहा है, ये कर सकते हैं तो आपको ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है? और उम्र भी बढ़ती है. प्राण आपका स्लो हो जाएगा ना. आपने को एक सांस लिया, एक छोड़ा, इसमें कितनी देर लग गई? वैसे आपके 1 मिनट में कितने सांस लगते हैं? चलो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर तो अपने नाक सांस आ रहा, राइट से आ रहा कि लेफ्ट से आ रहा? देखो, इसका राइट से आ रहा हो, राइट हैंड ऊपर करो अपना. दोनों नाक से सांस नहीं आता. एक से ज्यादा आता है, एक से कम. ऑब्जर्व करो.
जिसके राइट से सांस आ रहा हाथ ऊपर करो, बाकी जिनका हाथ नीचे करो, लेफ्ट से आ रहा वो हाथ ऊपर करो, ठीक है, हाथ नीचे। अब क्या करना है, अपने को 30 सेकंड्स के अंदर काउंट करना है कितने ब्रेथ आते हैं नॉर्मल, आपको खींचना नहीं है। अब यहाँ हाथ रखो, जिसका राइट से आ रहा है राइट के नीचे हाथ रखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट के नीचे फिंगर रखो। जैसे सांस आती है ना, यू विल फील दैट एयर एंड यू विल काउंट योर ब्रेथ। सांस बाहर आ रहा है, जितनी बार हवा आएगी काउंट करना है। स्टार्ट, अपने मन में काउंट करो, आंखें बंद कर सकते हो, दूसरे को नहीं देखना, आंखें बंद करके अपने सांस गिनो। स्टॉप। अच्छा, 10 से ज्यादा किसके सांस से हाथ ऊपर करो, 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा तो कोई भी नहीं होना चाहिए। 15 से ज्यादा कितने, 17, 19 वाला कौन है? A normal person takes between 15 to 20 breaths in 1 minute. So we counted for 30 seconds. So ideally it should be between 8 to 10 breaths. If you are more than that, you are hyperactive. So you have to slow down. If you are less than that, that's probably okay as long as it's not just one श्वास एक ही breath लिया। ऐसा करता है जिसको 5 से कम थे, 5 थे बस, 5 थे। You are way too slow, either you are way too slow or you did not count properly. क्योंकि 5 से कम नहीं होना चाहिए। Still it's not bad. Nothing is bad. I'm just giving you क्या हर आदमी अलग अलग रहता है। And if we take a breath, तो हमने इतनी देर में एक ही प्राणायाम किया। Took the breath in, आवाज निकालते निकालते 30 सेकंड में एक ही प्राणायाम होता है। So just imagine from 20 breaths, or even from 5 breaths, we came down to 1. 1/5 सेविंग हो गया ना, तो हमारी लाइफ कितनी बढ़ गई? 5 गुना लाइफ बढ़ गई हमारी। ये सोचो, ठीक है? इसलिए प्राणायाम करना चाहिए रोज, सुबह उठकर बोला, सुबह उठ के करना चाहिए। ये प्राणायाम आप करोगे ना 5 बार ऐसा, तो आप दिन में आपकी थोड़ी स्लो डाउन होती जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 बार करोगे तो 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। आपका ब्रेथ हैज टू बिकम स्लोअर फॉर दैट इफेक्ट, ठीक है? तो आपको मैं कौन कौन सा पॉइंट बता दिया मैंने? की पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट बता दिया, ब्राह्मणी प्राणायाम बता दिया। अब जो पावरफुल आपकी बहुत इजी टेक्निक है जो मैं बता रहा था, 5 हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के लिए हाथों में एलिमेंट्स को। फर्स्ट फायर था, सेकंड एयर था, थर्ड स्पेस आकाश, फोर्थ इज अर्थ पृथ्वी वसुधा। जब भी फायर लगती है तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, पानी डालते हैं और ऊपर मिट्टी भी डालते हैं कई बार, अर्थ एंड फायर। तो जब भी हमको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है? उसकी बात आता है, लेकिन क्या हमेशा गुस्सा आता है? चला भी जाता है, तो जो चला जाता है उससे घबराने की बात नहीं। तो गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? उसके ऊपर फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और उसके लिए अर्थ और वाटर लेके आना चाहिए। लास्ट की 2 फिंगर जो हैं, इन दोनों को पकड़ के रखो, तो इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। इसका अपना लाइफ भी बढ़ता है, क्योंकि गुस्सा हमारे को जला डालता है, हमारे से गंदे शब्द निकाल देता है, माँ बाप जैसे को उल्टा बोल देता है, टीचर को उल्टा बोल देता है, ऐसा होता है ना। ये कारण इसका आग है। जो आग लगी हुई है उसको बुझा दिया किससे? वाटर एंड अर्थ से। करो सब लोग ऐसा प्राण मुद्रा, वेरी पावरफुल। आपको लगे कितना इजी है, लोग इतना मुश्किल मुश्किल आसन करते हैं, मुद्रा करते हैं, आपको इतना सिंपल मैंने बता दिया। इट्स लाइक अ रैपिड, क्या आप कभी भी बैठ के कर सकते, जब भी गुस्सा आए या डर लगे। डर लगने पे भी ऐसा होता है, क्या टेंशन हो जाए उसके लिए भी ऐसा होता है। करोगे? अभी करके रखो इसको, प्राण मुद्रा का। लास्ट की 2 फिंगर, ऐसा नहीं कि कोई भी उंगली जोड़ दिया, लास्ट की 2 फिंगर्स आर अर्थ एंड वाटर। इन दोनों को डाउज एक हमने डाला अपने जो फायर की डाउज करने के लिए, ठीक है? तो साइंटिफिक रीजन भी है, गॉट इट? तो घर में जब भी माँ बाप से लड़ाई हो जाए, होती कई बार, इतने जोर से बोलते हैं यस सर, रोज होती है। ऐसा भी है जिसकी माँ बाप से नहीं लड़ाई नहीं होती, ऐसे हैं दुनिया में। अच्छा, कब होती होगी? होती तो होगी जरूर, लेकिन आप जान नहीं होती।
वो धूप में क्यों बैठे भैया, पहले तुमको आग में लगी लग जाए, प्राण मुद्रा बैठो और इधर आ जाओ। घर में जब माँ बाप से अनबन हो जाए, जब बात बिगड़ जाए, तो तुम देना साथ मेरा, अपने आप को बोलो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो तुम देना, अपने आप को बोलो तुम देना साथ मेरा। क्या करना है उस समय? अपने आप को गाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपने आप को ये करना पड़ेगा कि मैं अपने जो बात है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का रूल आपको बताता हूँ। 5 मिनट के लिए उस जगह से आप दूसरी जगह चले जाओ। फॉर 5 मिनट्स जस्ट लीव दैट प्लेस। जैसे आपके घर में किचन में आपसे मामा से बात हुई, या टीवी रूम में आपकी बात हुई किसी बात पे, और बोले मैच नहीं देखना, बोले देखना है, वट एवर इज हैपनिंग। सो इफ योर फादर इज एंग्री विद यू, ठीक है, हो सकता है गलती किसी भी तरफ से हो सकती है, क्योंकि फायर एलिमेंट किसी का भी ज्यादा हो सकता है, बट यू इमीडिएटली गेट इनटू दिस प्राण मुद्रा एंड फॉर 5 मिनट्स यू गो टू अनदर रूम। वहां जाके फिर पासन करो, अपना एमसीटी करो, माइंड कंट्रोल टेक्निक करो, कि यू ब्रिंग योर मेमोरीज ऑफ दैट योर फादर, योर मदर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ फॉर यू। दे हैव गिवन यू बर्थ, दे ऑलवेज लुक फॉर गुड थिंग्स फॉर यू। वो ऐसे तुमसे दुश्मनी लेना नहीं चाहते, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। जस्ट टेल दैट टू योरसेल्फ, देना साथ मेरा, मेरी बुद्धि मेरा साथ देना उस समय जब कोई बात बिगड़ जाए। तो उसके लिए आपको माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक ये बोला, और यस आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, यस माय पेरेंट्स आर मोस्ट एवर टू मी, मोस्ट रिस्पेक्टेबल टू मी, दे आर द वन हु लव मी द मोस्ट। ऐसा भाव करके आपको एक बार प्रयोग करना है। यस यस आई लव दैम, यस दे लव मी। सब लोग ऐसा करो, सांस करो, यस दे लव मी, यस आई लव दैम, यस दे लव मी, यस आई लव। ठीक है, और ज्यादा परेशान हो रहा हो ना, तो हाथों को वैसे भर के यस दे लव मी करो, यस आई एम देयर सन, यस आई लव दैम, यस आई विल नॉट फाइट विद देम, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, भिड़ूंगा नहीं। वो 5 मिनट्स हो लेंगे, 5 मिनट के बस लगे किसी को ज्यादा घटिया क्या होनी बात है, तो देख लेना वहां दीवार के आगे जाके मत कर देना, ये माँ बाप आएंगे उठाने में। सो बी केयरफुल, these things look, I'm making it in very light manner, but actually they are very powerful. अगर आप अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते, तो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, बिलीव मी। और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड इज, who is a best friend? A friend in need is a friend indeed. तो in need क्या, आपने कुछ गलती कर दी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप टेंशन में ऑपरेट में हो, then recall your best friend, तुम देना साथ मेरा। ठीक है, और उसको कैसे रिकॉल करना है, ये वाला टेक्निक बताया, जी ताल में लगाना है, प्राणायाम करना है, यस आई लव देम, यस दे लव मी। कुछ भी आपको पॉजिटिव सोचना है, यू नो बेटर। ठीक है, ये करने से आपको इमीडिएटली आपके 5 मिनट के अंदर अंदर द होल प्रॉब्लम विल गो अवे। जैसे वेव आया और चला गया, ऐसे ही गुस्सा आया और चला गया। गुस्से के समय अगर आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, तो यू हैव अचीव्ड वंडर्स। आपने पूरी पृथ्वी पे विजय कर ली, जिसने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया। तो पूरा नहीं भी होगा, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट यू कैन डू। So do you promise to do that from today onwards? Yes. प्राण मुद्रा, MCT, जी तालु में, यस। और जहाँ लंबे जिसको जीना है वो ऐसा कर सकता है, बराबर। ताली अपने लिए बजाओ। ताली बजाने से 3 फायदे होते हैं। कौन कौन से? बस तालीम जाना रोको। तालीम जाने से सबसे पहले तो कुछ सोया हुआ हो, उठ जाता है, किसी को उबासी आ गई बंद हो जाती है, वो खोया हो भी वापस आ जाता है, पहला फायदा। दूसरा, वी हैव
acupressure points in our fingers, in our hands. ताली जाते हैं तो acupressure pressure के पॉइंट होते हैं और वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बस बजाना नहीं है, आपको सुनना है कैसे ताली बजाना है। कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, you will not get the benefit. ताली बहुत को बजा रहा है, once you know this is the benefit, then only you will get the benefit. पता है आपको, आपका माइंड इतना पावरफुल है, the mind has a faith, then only you have फायदा। faith से फायदा रिलेटेड है, faith करो कि these things will work for you, this will work for your friends, this will work for your family, and teach them everybody। प्राण मुद्रा, ये वाला प्राणायाम very simple thing, you can do that even in the examination hall। टेंशन आ जाए ना, तुरंत से ये MCT करो और yes I know this, yes I remember this, yes I will do this, ऐसा करके अपनी मेमोरी से वो फोटो गैलरी को घुमाओ और वहां से खोलो स्मार्टफोन से क्या क्या निकला है, and then try it। Got it?